आतंक के खिलाफ जंग की एक बड़ी सफलता से जुड़ी हुई है और इसमें आतंकवादियों के लिए चेतावनी भी है कि वो चाहे किसी भी जगह पर जाकर छिप जाएं, उन्हें ढूंढकर खत्म किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर दूसरे देश में घुसकर भी आतंक का अंत किया जा सकता है, जैसा कि अमेरिका ने इस बार सीरिया में घुसकर किया है। एक दिन पहले ही अमेरिकी सेना की एक जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड ने इस्लामिक स्टेट के प्रमुख अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी का काम तमाम कर दिया और उसकी हत्या कर दी, जिसे आईएसआईएस के आतंकवादियों ने अबू बकर अल बगदादी की मौत के बाद उसका उत्तराधिकारी चुना था। बगदादी की मौत के बाद अबू इब्राहिम दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी था, जिसके मरने की खुशखबरी सुनाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने स्वयं इसकी घोषणा की। Last night, operating on my orders, the United States military forces successfully moved a major terrorist threat to the world, the global leader of ISIS, known as Haji Abdullah. He took over as leader of ISIS in 2019 after the United States counterterrorism operation killed al-Baghdadi. Since then, ISIS has directed terrorist operations targeting Americans, our allies, and our partners, and countless civilians in the Middle East, Africa, and in South Asia. Haji Abdullah oversaw the spread of ISIS-affiliated terrorist groups around the world after savaging communities and murdering innocents. तो आप सोचिए, अमेरिका इसे अपनी इतनी बड़ी सफलता मानता है कि वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद मीडिया के सामने आकर इसकी घोषणा कर रहे हैं और इसका पूरा श्रेय भी ले रहे हैं। थोड़ी देर पहले जब हम आपको यूक्रेन के बारे में बता रहे थे तो हम आपको ये भी बता रहे थे कि कैसे जो बाइडेन आजकल परेशान है क्योंकि उनकी लोकप्रियता लगातार गिरती जा रही है और उन्हें किसी भी कीमत पर यह साबित करना है अपने लोगों के सामने और दुनिया के सामने कि वो बहुत मजबूत नेता हैं। और इसीलिए उन्होंने ये असाइनमेंट भी अपने हाथ में लिया कि वो आईएसआईएस के इस नए प्रमुख को मार डालें और उसका पूरा श्रेय वो खुद ले लें। और वही काम वो कर भी रहे हैं, इसीलिए वो अपनी फोटोज भी सर्कुलेट करा रहे हैं कि कैसे वो पूरे ऑपरेशन को ओवरसी कर रहे थे और खुद ही वो उसकी घोषणा के लिए भी सामने आए हैं। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने अबू इब्राहिम का नाम भी ना सुना हो, क्योंकि जो पुराना चीफ था आईएसआईएस का बगदादी, वो तो बहुत मशहूर था, उसके बारे में सब लोगों ने सुना था, पूरी दुनिया उसके बारे में जानती थी। लेकिन ये जो इनका नया नेता है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बगदादी के मारे जाने के बाद पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा असल में यही आतंकवादी था। अबू इब्राहिम इराक में पैदा हुआ था और वो इतना क्रूर था कि उसे आतंक का प्रोफेसर कहा जाता था। बगदादी के दौर में बेरहमी से लोगों को मारने के वीडियो बनाने और उन वीडियोस को प्रसारित करने का आइडिया इसी आतंकवादी का था, अबू इब्राहिम का। अब बस दुख यह है कि इसका वीडियो शायद नहीं बन पाया, वरना पूरी दुनिया को इसका वीडियो भी दिखाई देता जब यह आखिरी बार संघर्ष कर रहा होगा जिंदा रहने के लिए। इसके सिर पर 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम था और इतने खूंखार आतंकवादी को मारने के अभियान में अगर जरा सी भी चूक अमेरिकी सैनिक कर देते तो यह चूक बहुत भारी पड़ सकती थी। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने लगभग 2.5 महीने तक इस मिशन की प्लानिंग पर काम किया। कई बार रिहर्सल करके अमेरिकी कमांडोज ने इस ऑपरेशन की रणनीति बनाई और जिन्होंने वॉशिंगटन डीसी से लगभग 9000 किलोमीटर दूर सीरिया के एक छोटे से शहर में छिपा आतंकी पर आधी रात के बाद हमला बोला था, बड़ी तैयारी के साथ किया। इस बार भी अमेरिकी कमांडोज का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो पाकिस्तान में आईएसआई के सेफ हाउस में छिपे ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए इससे पहले आजमा चुके हैं। ओसामा बिन लादेन के जैसा अड्डा जैसा उसका पाकिस्तान के एबटाबाद में था, लगभग उसी तरह के मकान में इस्लामिक स्टेट का ये नया चीफ अबू इब्राहिम भी वैसे ही मकान में रहता था। लादेन की तरह वो भी घर से बाहर नहीं निकलता था और जैसे लादेन को मारने के लिए 2 मई 2011 की रात को अमेरिकी सेना के कमांडोज हेलीकॉप्टर्स के जरिए उसके ठिकाने पर पहुंचे, ठीक उसी तरह अबू इब्राहिम के घर के पास आधी रात को अमेरिकी सेना के आधा दर्जन हेलीकॉप्टर से कमांडोज नीचे उतरे। और संयोग देखिए कि लादेन के अड्डे के पास उस जमाने में भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और इस ऑपरेशन के दौरान भी अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। उसामा और अबू इब्राहिम अपने अपने समय के आतंक के इन
सबसे बड़े आकाओं को खत्म करते समय व्हाइट हाउस का माहौल भी बिल्कुल वैसा ही था। आप ये दो तस्वीरें देखिए, दोनों तस्वीरें व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम की हैं। व्हाइट हाउस के बेसमेंट में इसी कमरे में बैठकर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लादेन की मौत का लाइव ऑपरेशन देखा था, और तब उनके साथ जो बाइडेन भी थे, जो उस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। और 11 साल बाद इसी कमरे से राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन ने सीरिया में अबू इब्राहिम को मारने के इस अभियान का भी नेतृत्व किया और इसे लाइव उन्होंने देखा। हालांकि लादेन और अबू इब्राहिम का अंत एक जैसा नहीं हुआ। लादेन को मारने के बाद अमेरिकी कमांडो उसका शव अपने साथ लेकर लौटे थे, जबकि अबू इब्राहिम ने जब खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ पाया तो उसने खुद ही बम विस्फोट करके अपने आप को उड़ा लिया, यानी वो एक सुइसाइड बॉम्बर बन गया, उसने आत्महत्या कर ली। आप जानते हैं आईएसआईएस के जो आतंकवादी होते हैं ये ट्रेंड सुइसाइड बॉम्बर होते हैं और मौका लगने पर ये खुद अपने आप को उड़ा लेते हैं। इस धमाके में वो अकेला नहीं मरा, उसकी 4 पत्नियां थीं, उन्हें भी वो साथ लेकर मरा, और उसके 6 छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी इस धमाके में मारे गए। यानी सोचिए वो कितना क्रूर व्यक्ति रहा होगा जिसने न सिर्फ अपने आप को मारा, आत्महत्या कर ली। पहली बात तो यह है कि कोई कायर ही आत्महत्या कर सकते। नाज़रीन किराम, अमेरिका ने एबटाबाद ऑपरेशन तर्ज का एक तारीखी ऑपरेशन किया है और तमाम तर अमरीकी सुदूर जितने आज तक गुजरे हैं उन्होंने कोई ना कोई ऐसा ऑपरेशन करके और तस्वीर जारी करके अपनी प्रेसिडेंसी को और अपने दौरे इख्तदार को हमेशा हमेशा के लिए दवाम बख्शने के लिए और अपनी लेगेसी के तौर पर कुछ बड़े नामों को एलिमिनेट किया जाता है। बराक ओबामा ने उसामा बिन लादेन को मारने का सहरा अपने सर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अबू बकर अल बगदादी जो कि दाइश का सरबराह था उसे मारने का सहरा अपने सर लिया। तो अब जो बाइडेन ने अबू बकर अल बगदादी के बाद बनने वाले दाइश के सरबराह के हवाले से, उसकी एलिमिनेशन के हवाले से जो दावा आया है, और यह कहानी जो है नाज़रीन कराम इस पूरे के पूरे मामले में बड़ी ही अहम हो चुकी है और इसमें बड़े ही ड्रामाई मोड़ भी आए हैं, क्योंकि अमेरिका इसे क्रेडिट के तौर पर तो ले रहा है, लेकिन इस शख्स को, दाइश के सरबराह को अमेरिका ने मारा नहीं है। इसकी मौत हुई कैसे और ये पूरे का पूरा मामला आखिर किस तरह से अनफोल्ड हुआ, कब क्या होता रहा, और व्हाइट हाउस से जो तस्वीर सामने आई एंड उस वक्त जो अमेरिका का एक व्हाइट हाउस के अंदर जो सिचुएशन रूम होता है जिसकी पहली मर्तबा तस्वीर उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के दौरान सामने आई थी, उस सिचुएशन रूम में क्या कुछ होता रहा, उस हवाले से भी डिटेल्स मैं आपके सामने रख देता हूं। आप सबसे पहले अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनका ये ट्विटर अकाउंट है ऑफिशियल, उसकी ट्वीट देख सकते हैं। लास्ट नाइट एट माई डायरेक्शन, मेरे हुक्म पर कल रात यूएस मिलिट्री फोर्सेस सक्सेसफुली अंडरटुक अ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। अमेरिका की फोर्सेस ने कामयाबी से एक इंसदाद दहशतगर्दी का ऑपरेशन कैरी आउट किया। थैंक्स टू द ब्रेवरी ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, हमारी अफवाज की बहादुरी का शुक्रिया, उन्हें सलाम। वी हैव रिमूव्ड फ्रॉम द बैटलफील्ड अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी, द लीडर ऑफ आईएसआईएस।